प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माता राम। प्रिय धर्म अनुरागियों, हमारी हेल्थ जो है, सेहत जिसको हम कहते हैं, जीवन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जब हम संसारिक सुख देखते हैं तो उसमें लिखते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर हम सुख को भी देखें तो पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। खाना है लेकिन खा नहीं सकते, गाड़ी है घूम नहीं सकते। पहला सुख निरोगी काया ही है। अगर अब हम आगे की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और वो बढ़ती रहती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ज्योतिषाचार्य के पास जब आते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारे कारक ग्रह की दशा चल रही है, योग कारक की। ये तो भाग्येश की दशा चल रही है। फिर कैसा हो गया? अब भाग्येश की दशा चल रही है तो भाग्य उदय हो रहा है, लेकिन आप कहेंगे ये कैसा भाग्य उदय जिसमें आपकी शारीरिक हानि हो रही है? तो इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक तो 64वां नवमांश और एक 22वां द्रेशकाल। आज के हम वीडियो में बात करेंगे 64वें नवमांश की। 64वां नवमांश कैसे देखा जाता है, कैसे बनता है, इसकी गणित करने की एक विधि है। वो विधि हम आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो ज्योतिष के विद्यार्थी ही समझ सकते हैं। लेकिन आप खुद कैसे देखें कि 64वें नवमांश की दशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही, वो हम आपको एक इजी मेथड से बता दें। आज हम बात करते हैं 64वें नवमांश। 64वें नवमांश में अगर हम देखें तो महत्व किसका है? चंद्रमा ग्रह का। पहला महत्व चंद्रमा ग्रह का, दूसरा नवमांश कुंडली जिसको हम D9 चार्ट पे कहते हैं। अब आप प्रस्तुत कुंडली देखिए, लगन कुंडली। तो लगन कुंडली के जो साथ हमारी कुंडली है वो है नवमांश कुंडली, जिस पर हमने D9 लिखा हुआ है। तो आप D9 में देखिए कि चंद्रमा कहाँ है, और ये प्रस्तुत कुंडली में D9 में जो चंद्रमा है वो मकर राशि में है और सेकंड हाउस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चंद्रमा से चतुर्थ भाव देखिए। चतुर्थ भाव कैसे देखेंगे? आप देखिए सेकंड हाउस में है चंद्रमा, जिसमें 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि लिखी हुई है। 11, 12, 1 एंड 2। वृषभ राशि जो है वो 64वें नवमांश की राशि बनी। ऐसे ही आप अपनी कुंडली में जब भी D9 कुंडली में जाइए तो देखिए चंद्रमा से चौथी राशि कौन सी है। अब देखेंगे उस राशि का राशिपति कौन है। अब वृषभ राशि आई इस कुंडली में तो इनका राशिपति कौन है? शुक्र। तो अगर आपका चाहे शुक्र योग कारक है या नहीं है, जो भी है, अगर इसकी दशा अंतरदशा आएगी आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। और अगर इसके साथ में ही अगर गोचर कुंडली में भी अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो आपको सावधान रहना चाहिए। अपनी पूरी चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए और योग्य उपाय करने चाहिए ताकि आप इस कष्ट से बच सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय माता राम।